बुखारी साहब, बोर्ड ऑफ पीस के तहत ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। 60 ममालिक को दावत दी गई। अमेरिका कह रहा है कि 20 ममालिक ने हाँ कर दी है। अपने यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। फ्रांस की खबर आ रही है कि उन्होंने तो इनकार कर दिया है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मंसूबा कुछ कर पाएगा? नहीं, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, वरना इतने ज्यादा मुल्क जो है उसमें शामिल ना होते। जाहिर है यूरोपीय ममालिक जो है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी अपनी सियासत है अंदरूनी जिसको उन्होंने मद्देनजर रखना है। तो आई थिंक जो बयानबाजी है उस पर जो है ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखें, अगर ये बोर्ड ऑफ पीस नाकाम हो जाता है तो गजा का मामला फिर खराब हो जाएगा। तो और कोई जो है फरीक, कोई पार्टनर, कोई स्टेक होल्डर वो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता। तो आई थिंक दिस इज द ओनली सोल्यूशन ऑन द टेबल। और जो जिस नहज पे गजा खड़ा हुआ है और वो जो फलस्तीनी तनाज़ा है मजमूई तौर पे, उसको आगे ले जाने के लिए यही फार्मूला है फिल वक्त। इसके अलावा कोई फार्मूला ऑन द टेबल नहीं है। इसका मुतबादिल लॉन्ग टर्म इजरायली ऑक्यूपेशन है और वो सबको पता है। और इसी वजह से जो है लोग जो है वो चूं चरां जरूर कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दिस एवरीबडी इज ऑन बोर्ड विद दिस एंड दिस इज गोना मूव फॉरवर्ड। और साहब, पाकिस्तान का हाँ करना आपके ख्याल में दुरुस्त किया, ऑप्शन नहीं था, या ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इसलिए हाँ करना बेहतर था? देखें, ये सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस नहीं होती हैं, खास तौर पे वो मुल्क जो कमज़ोर होते हैं, जिनकी मुआशी हालत जो है वो ठीक नहीं होती। पाकिस्तान का ऐसा ही हाल है। तो पाकिस्तान को अपने मफादात के तहत देखना पड़ता है, और आई थिंक देखा है। और इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि इसमें शामिल हों, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। आपके जितने हलीफ जो हैं, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, वो सब उधर हैं। अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि आप इसमें उनकी इमदाद करें। तो और कोई चॉइस नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज अ चॉइस हियर। और साहब, और टू स्टेट सॉल्यूशन की सूरत में हल निकल सकता है? टू स्टेट सोल्यूशन बहुत दूर की बात है। आई थिंक वी शुड जस्ट उसको जरा सेट असाइड कर दें, क्योंकि वो फिर जो है देखें ना, गुज़श्ता 40-50 सालों में टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, मामला आगे नहीं बढ़ा। आई थिंक वन डे एट अ टाइम। राइट नाउ जो है इशू ये है कि गजा की स्टेबलाइजेशन, फिर जो वेस्ट बैंक के अंदर सूरत हाल है उसको भी स्टेबलाइज करना है। फिर फलस्तीनियों को के दरमियान जो बहुत बड़ा डिवाइड है, हमास वर्सेस फतह, और फलस्तीनी क़यादत एक यूनिफाइड क़यादत को जो है ना मार्ज़ वजूद में लाना। दीज आर द प्रायोरिटीज ऑफ द डे। फिर वहाँ के लोगों को जो है वो रिलीफ पहुंचाना, उनकी रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, वो वहाँ की गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को बनाना, मतलब पूरा एक तबाहशुदा इलाका है। तो आई थिंक टू स्टेट सोल्यूशन इज टू आइडियलिस्टिक एट दिस पॉइंट फॉर अ कॉन्वर्सेशन। साहब, और ज़रा आपने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इन मामलात पर लिखा भी है। जो अलाइज हैं अब उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ट्रंप पर तनकीद हुई है, और डेवोस के अंदर ही हुई है, चाहे कैनेडियन वज़ीर आज़म हो या फिर फ्रांसीसी सदर हो। आपको लग रहा है कि अलाइज को ये एहसास हो रहा है, वो ख़ास तौर पर जो ग्रीनलैंड का मसला है, कि ट्रंप को कितना भी अपीज़ कर लिया जाए, अपीज़मेंट का फ़ायदा कोई होता नहीं है, और इसलिए जवाब सामने आ रहा है? देखिए, ये जाहिर है वो अब जो है दबाव में आके तो फिल फौर तो हानि कर सकते हैं ना। तो उनको कुछ ना कुछ तो कहना है। उनको अपनी सियासत, अपनी सियासी साख अपने मुल्कों के अंदर जो है वो जवाब दें अपनी आवाम को। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स हैं और जो जियो पोलिटिकल इम्पेरेटिव्स हैं, उनको बैलेंस करने की जरूरत है। तो वो कर रहे हैं। आई डोंट थिंक जो है ना दिस इज एनीथिंग सीरियस। ये तो एक जो है वो पार फॉर द कोर्स है, ये इस तरह के बयानात देना। क्योंकि देखें, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब उन यूरोपियंस को अभी तक अमेरिका पे इन्हिसार किए जा रहे हैं। अब मसला उनका ये है कि इतने दहाइयों में उनका इन्हिसार अमेरिका पे रहा है। अब अचानक उनको ये कहा गया, अचानक तो खैर नहीं, कई सालों से उनको ये कहा जा रहा था, लेकिन अब अचानक उनके ऊपर दबाव डाला है कि भाई आप ये काम खुद, इस बेड़े को खुद संभालें अपनी सिक्योरिटी का, और इसमें हम ये इकदाम करेंगे। तो उससे एडजस्टमेंट में तो टाइम लगेगा ना। तो आई थिंक हम दुनिया जो है जिस नहज पे है, द 2020s आर वेरी मच लाइक द 1940s इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दुनिया का ऑर्डर तब्दील हो रहा है। और सर, और जिस तरीके से ट्रंप जा रहे हैं और अपनी बात को दोहरा रहे हैं, ग्रीनलैंड आपको लग रहा है वो लेकर ही रुकेंगे? उनकी ख्वाहिश है, अब देखना है कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी जो बातें कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस वगैरह, और उसके अंदर अपने आप को जो है वो जब वो सदर नहीं भी रहेंगे तब भी वो बोर्ड ऑफ पीस के चेयर रहेंगे, ये सब लेगेसी की बातें हैं। वो उम्र के एक ऐसे हिस्से में है कि व्हेन लीडर्स लाइक हिम वरी अबाउट देयर लेगेसी, हाँ भाई कि हाँ मुझे किस तरीके से याद किया जाएगा। और बिलखसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत ऐसी है कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो हसास हैं। तो जाहिर है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एंड पे कोई ना कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगा।
फिर ये तो जो इस वक्त का जो नॉइज आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आई थिंक इसमें से गुजर के ही आगे कोई हल होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।